श्री राम जय जय राम। भगवान यदि माया से प्रभावित करना चाहें तो मोहित जीव को होना ही पड़ता है, बचने का कोई उपाय नहीं है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जिहि बहुबार नचावा मोही, सो व्यापी विहंग पति तोही। ये भगवान की माया इतनी प्रचंड है, इतनी प्रबल है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी अपहृत कर लेती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी हरण कर लेती है। सौभरी ऋषि उन्होंने मन बनाया कि संपूर्ण धरती पर भगवान की माया है, इसलिए हम पानी के अंदर बैठ करके भजन करेंगे। पानी में कहाँ से भगवान की माया आएगी? पृथ्वी पर तो भगवान की माया है, तो पानी के अंदर थोड़े होगी। तो जल के अंदर यमुना जी के अंदर डूब गए और यमुना जी के अंदर बैठ करके उन्होंने भजन प्रारंभ किया। यमुना जी के अंदर बैठकर बहुत लंबे समय तक उन्होंने भजन किया और एक दिन उन्होंने देखा कि एक दिन मछली का जोड़ा पानी के अंदर विचरण कर रहा है, खेल रहा है। अब मछली के जोड़े को देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सौभरी ऋषि के मन में क्या आया कि देखो तो सही, हम कहाँ पानी के अंदर बैठकर भजन करने में लगे हैं, ये मछली का जोड़ा कितना प्रसन्न होकर के नदी के अंदर घूम रहा है, कितना आनंद ले रहा है, अपने दाम्पत्य सुख का उपभोग कर रहा है, आनंद ले रहे हैं ये दोनों के दोनों, हम भजन करने में ही लगे हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब हमको भी विवाह कर लेना चाहिए। अब ये भगवान की माया है। पृथ्वी छोड़ी थी किसके लिए? भजन के लिए। पानी में बैठे थे किसके लिए? कि जल के अंदर घुस जाएंगे तो वहाँ माया से बच जाएंगे। लेकिन भगवान की माया का ऐसा प्रभाव कि पानी के अंदर मछली की क्रीड़ा देखने मात्र से उनके चित्त में आकर्षण हो गया और सीधे राजा मानधाता के यहाँ पहुँचे और मानधाता के यहाँ पहुँच करके बोले कि आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या हमको चाहिए आपकी 50 कन्याओं में से। अब राजा मना तो कर नहीं सकता, ऋषि हैं, मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन राजा यह भी नहीं चाह रहे थे कि हमारी सुंदर सुंदर पुत्रियों में से कोई पुत्री हमें इन बाबा जी को पकड़ाना पड़े, बाबा जी को सौंपना पड़े, ये भी उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखो, आप हमारी पुत्रियों के कक्ष में चले जाओ और जो पुत्री आपको स्वीकार कर ले उससे आप विवाह कर लो। राजा ने सोचा बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कोई पुत्री महात्मा को तो पसंद करने वाली नहीं है और हम भी बच जाएंगे और इनके साथ हमारी पुत्री का विवाह भी नहीं होगा। भेज दिया। महात्मा बड़े बुद्धिमान थे, वे समझ गए कि राजा ने ऐसा क्यों कहा कि आप अंतःपुर में चले जाओ। उन्होंने अपने तपस्या के बल से दिव्य स्वरूप बनाया। ऐसा स्वरूप इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए कि उनके राज्य में सौभरी जी के जैसा कोई था ही नहीं, इतने सुंदर बन गए। और जैसे ही पहुंचे हैं अंदर, अब तो सब कन्याएं कहने लगी इनसे हम विवाह करेंगे, इनसे हम विवाह करेंगे। सौभरी ऋषि ने राजा को बुलाया, बोले देखो, तुम तो सोच रहे थे कि हमसे विवाह कौन करेगा, ये तो सब हमसे विवाह करने के लिए राजी हैं। अब बताओ किस कन्या से हम विवाह करें। राजा धर्म संकट में आ गए। राजा ने विचार किया कि क्या कहें, हम क्या उत्तर दें। अंत में राजा ने कहा, महाराज आप 50 कन्याओं से विवाह कर लो। और भगवान की इतनी प्रबल माया कि सौभरी ऋषि ने 50 कन्याओं से विवाह किया, 50 महल बनाए, योग के द्वारा अपने 50 स्वरूप बनाए और 50 स्वरूपों से 50 महलों में 50 कन्याओं के साथ रह कर के उन्होंने गृहस्थोचित भोगों को भोगा, बहुत लंबे समय तक भोगा। और एक दिन यमुना जी के तट पर एकांत में बैठे हुए थे
और अचानक उनके मन में आया कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। कहाँ तो मैंने पृथ्वी का परित्याग किया था भजन करने के लिए, जल के अंदर बैठा था भजन करने के लिए, लेकिन भगवान की कितनी प्रचंड माया है, इतना बड़ा मुझे आकर्षण हुआ कि मैंने, लोग तो परिवार बसाते, यहाँ तो अनेक परिवार अकेले ही बसा लिए। बड़ी प्रचंड माया है भगवान की। और बस उसी समय अपने मन में संकल्प किया कि अब जितने दिन भोग लिए, अब बचा जीवन भगवान को समर्पित करेंगे। भजन में दोबारा लग गए। इसका नाम है भगवान की माया। इसलिए जीवन भर सत्संग सुनने के बाद भी लोगों का पिंड नहीं छोड़ती है माया। बहुत सत्संग जीव सुनता है, कई जगह जाकर के सत्संग सुनता है। जब तक सत्संग सुनता है तब तक तो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सत्संग बंद हुआ कि माया ने अपना प्रभाव डालना प्रारंभ किया।